दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको डाटा साइंटिस्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाली है। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 12th पास करने के बाद आगे चल के कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे। दोस्तों कंप्यूटर साइंस के फील्ड में वैसे तो कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं, जिसमें से एक आपका होता है डाटा साइंटिस्ट का। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको डाटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सी कोर्स को आपको करना होता है, इसके साथ साथ डाटा साइंटिस्ट के फील्ड में कौन कौन सी जॉब होती हैं जो आप कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए और एक डाटा साइंटिस्ट बनने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि डाटा साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि डाटा साइंटिस्ट क्या होते हैं। दोस्तों सरल भाषा में डाटा साइंस डाटा की एक पढ़ाई होती है, जिसमें आपको एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न जो अन्य टूल्स शामिल होते हैं, इसमें कई सारे डाटा से रिलेटेड, जैसे कि डाटा को रिकॉर्ड करना, उसे संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना, एनालिसिस करना, उस पर रिसर्च वगैरह करना, सारी चीज़ों को। इसके साथ साथ डाटा लॉग फाइल्स, सोशल जो आपका होता है मीडिया, इसके बाद सेंसर, ग्राहक के लेन देन से जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि डाटा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, डाटा को एनालिसिस करना हो गया या फिर डाटा को स्टोर करना हो गया, इसके साथ साथ डाटा का जो रिकॉर्ड रखना हो गया, ये सारा काम करना होता है एक डाटा साइंटिस्ट का। और इनके जो काम करते हैं उनको ही बोला जाता है डाटा साइंटिस्ट। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स काफ़ी डिमांड में होती है कि जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको पाइथन कोडिंग आनी चाहिए। दोस्तों डाटा साइंटिस्ट के पाइथन कोडिंग सबसे महत्वपूर्ण भाषा होती है, क्योंकि डाटा जो साइंटिस्ट होते हैं वो डाटा माइनिंग, डाटा लर्निंग और जो वेब स्क्रिप्टिंग्स होती है उसको मॉडल को तैयार करना, उस पर एसक्यूएल जो होता है, टेबल स्पोर्ट होता है, उसको सिखाना होता है। इसके साथ साथ आर प्रोग्रामिंग जो होती है वो भी आपको सीखना होता है। आर प्रोग्राम एक तरह से आपका प्रोग्रामिंग होता है जो आमतौर पर डाटा एनालिसिस में आपको काम में आता है। जब आप डाटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उस समय आर प्रोग्रामिंग ही आपको यहाँ पे हेल्प करती है। इसके साथ मशीन लर्निंग और एआई मशीन लर्निंग भी आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए भी ये सारी चीज़ें भी आप सीख सकते हैं। और क्यों सीखनी होती है, इसके लिए आपको जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हैं या फिर डिसीजन ट्रीज, इसके बाद सुपरवाइजिंग मशीन लर्निंग, इन सब को करने के लिए आपको मशीन लर्निंग, एआई मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ आपको हाइड्रो प्लेटफॉर्म को भी सीखना होगा, एसक्यूएल कैसे करता होता है, ये सारी यानी कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर कैरी लैंग्वेज जो होता है वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स होनी चाहिए जो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेट एक्टिविटीज़ बनानी चाहिए, जैसे कि डाटा विजुअलाइजेशन करना, बिजनेस एक्सुमेंस करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, डाटा रेगुलेटर, इसके साथ साथ अलजेब्रा एंड कैलकुलस। इसके साथ साथ आता है आपका स्टैटिक्स, जावा, यूनिक्स, पीएचपी। ये कुछ लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर के जो आपको बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए या फिर एडवांस नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। आप नॉर्मल जॉब के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ी भी नॉलेज रहती है तो फिर भी जॉब मिल जाता है, लेकिन अगर आप बड़े कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इन सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बेसिकली आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए बेसिकली आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका साइंस स्ट्रीम या फिर कंप्यूटर यानी कि कॉमर्स से भी रहते हैं, फिर भी आप इसमें एडमिशन मिल जाता है। बात करते हैं इसके बाद आपको ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री लेनी होती है, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही आपकी ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि आप बीसी कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। तो इस तरह से आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। सर्टिफिकेट कौन से, जैसे कि हमने बताया कि डाटा में कई सारे आपको लैंग्वेजेस आपको सीखने होते हैं, उनका सर्टिफिकेट आपके पास भी होना चाहिए। इसके साथ साथ कार्य का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपको गेन करना होता है। तो एक्सपीरियंस के लिए आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इंटर्नशिप ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर डाटा साइंटिस्ट के एक कोर्स को करके, जिससे आपको अनुभव प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ आप मास्टर डिग्री भी चाहे तो ले सकते हैं, आप चाहे तो नहीं ले सकते हैं। इंटर्नशिप ले लेते हैं तो जॉब मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस बताते हैं कि 12th से लेकर एक डाटा साइंटिस्ट बनने को आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं देन आपको 12th पास करने के बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है, जिसमें बीसी कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद आपको इंटर्नशिप लेना होता है, जो कि हमने आपको पहले बता दिया कि कौन से फील्ड में, डाटा साइंटिस्ट के फील्ड में आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, जो कि आप 6 महीने या फिर साल भर का मैक्सिमम आपका होता है। इंटर्नशिप लेने के बाद किसी भी कंपनी में आपको जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू के बाद आप एक डाटा साइंटिस्ट के तौर पर वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं जो आप में से
मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो हमें कोर्स करना होता है उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आता है आपका इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस, इसके बाद आता है आप मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल स्किल्स टू लर्निंग, कोडिंग, एल्गोरिदम यूज्ड इन मशीन लर्निंग। इसके बाद कई सारे ऐसे और भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे या ऐसे आपके सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं इसमें। अब आइए आपको बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने जॉब अगर आपको मिल गया है, सारी चीज़ें आपने कर ली है, तब इसके बाद आप कौन सी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, इसके साथ साथ कितनी आपको सैलरी मिलती है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। दोस्तों डाटा साइंटिस्ट बनने के बाद आप कई सारी जगहों पे जॉब कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। दोस्तों डाटा साइंटिस्ट के कोर्स को करने के बाद आप एक डाटा एनालिसिस बन सकते हैं, इसके साथ साथ बिजनेस एनालिसिस बन सकते हैं। इसके बाद और भी जैसे कि डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, इसके बाद डाटा एनालिसिस मैनेजर, डाटा आर्किटेक्चर, इसके बाद डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस एनालिसिस मैनेजर, तो ये सारे आप जॉब्स कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि इनकी सैलरी क्या होती है, तो सैलरी की बात करें तो एक एवरेज सैलरी आपकी होती है लगभग स्टार्टिंग में आप 6 से 10 लाख रुपए पर ईयर आप स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। वहीं बात करें एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप 15 से 20 लाख या फिर इससे भी अधिक कमा सकते हैं एक डाटा साइंटिस्ट बनके। तो आई होप आप समझ गए कि डाटा साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, इनका काम क्या होता है, सैलरी क्या होती है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।